कितना क्यूट लग रहा है। किसी की भी बिंदी लगी हुई ना मम्मा, बिंदी हटाओ। दिखा ना बिट्टू, एक बार आपकी बिंदी दिखा दो। प्यारी लगती है मेरी बेटी, बिंदी में ऐसी सुंदर लगती है। आज थोड़ा सा बीमार है, मतलब हल्की सी उसको बुखार थी, अभी तो कम हो गई है। तो मम्मी उसके लिए हलवा बना रही है। तो कुछ खा भी नहीं रहा है, खाने में बहुत बिंदी लगा के लेटा है। ओए डॉल जान, क्या हुआ मेरी बेटा के आज? आज मेरी, अच्छा देख लो देख लो देख लो मेरा बच्चा। ये हमारे पप्पू काका जी बोल रहे 2-3 दिन से मैं वीडियो देख रहा हूँ, तो जो डाल रही है बहुत अच्छा डाल रही है और एकदम तारीफ कर रहे हैं। दिखाओ ये वाला वीडियो। हाँ ये वाला वो एक और वो चिमचा दूध पावे। हाँ जगह जगह। अच्छा केपी हाँ केपी ना। ये सब्सक्राइब करो, रुको मत बताओ। एक वो पाउडर लगावे, कटर लगावे मुंडा ऊपर। हाँ गुलाब जल वो। हाँ 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 वो एक न्यारो ही हाँ वो है ना। इनने ते हाँ देखो था करियोड़े, देखो यार कितने अच्छे हैं। ओ दे एक ओरियो। हाँ ओ हाँ इना ओल कर दियो। ओरियो को। हाँ 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 वो वाला भी। चलो ठीक है, थैंक यू। आप भी बोलो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो। अच्छा ठीक है। देखे पप्पू काका जी की बातों के मजे। आज मैं ये ड्रेस पहनने का सोच रही हूँ। साबुन निकाल रही हूँ, निकालने नहीं दे रहा है। आज मैंने ये वाली साबुन निकाल ली है, इसमें खुशबू बहुत अच्छी आती है। बट देखते हैं, केमिकल तो वैसे रहते ही हैं सारी साबुनों में, बट इसमें बहुत अच्छी खुशबू आती है। डेटॉल यूज़ करनी चाहिए, मैं हमेशा डेटॉल ही करती हूँ। तो डेटॉल आज ख़त्म हो गई, तो फिर यही कर लेते हैं। अंजर निकालने देना यार, मान। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नीतू जैनी एंड टुडेज़ व्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? होपफुली सब अच्छे होंगे, सेफ़ होंगे, फिट होंगे। हम सब भी बिल्कुल ठीक है। बस मेरा केयांश थोड़ा सा बीमार है, मतलब उसको आज सुबह ही हल्का सा बुखार हो गया। तो सुबह तो मतलब दवाई ली दी थी तो वो ठीक था, लेकिन अभी जस्ट मैंने चेक किया ना, तो अभी उसको हल्का सा बुखार और है। तो रात को सोते टाइम मैं एक बार और उसको दवाई दे दूँगी, और अगर फिर भी फ़र्क नहीं पड़ता है तो कल मैं उसको डॉक्टर के लेके जाऊँगी। तो इसलिए आज सुबह से तो कुछ शूट किया नहीं, मतलब सुबह उठते ही लाइट नहीं थी और मेरा फ़ोन भी उतना चार्ज नहीं था। आज मतलब घर की पूरी क्लीनिंग की, सारी मतलब डीप क्लीनिंग की, बिल्कुल सारे शीशे वगैरह साफ़ किए, डस्टिंग करी, झाड़ू पोछा, सारे रूम्स वगैरह साफ़ किए, और एकदम क्लीन करने में काफ़ी टाइम लग गया था। फिर लाइट भी लेट आई थी, और उसके बाद में मतलब ब्रेकफास्ट वगैरह किया। और आज मेरी योगा भी नहीं हो पाई सुबह, तो वो भी मैं अभी शाम को ही करूँगी। फिर उसके बाद में वही सब के आज थोड़ा बीमार था, तो उसी पे ध्यान दे रही थी। उसको थोड़ा पापा ने नहला दिया था सुबह, तो फिर उसको रेडी वगैरह किया, उसको ब्रेकफास्ट करवाया, और फिर उसी का मतलब कर रही थी। फिर उसके बाद में दोपहर को थोड़ा रेस्ट वगैरह किया। फिर अभी थोड़ी देर पहले दोपहर को थोड़ा मतलब केयांश भी सो गया, मैं भी थोड़ी देर सो गई, मम्मी भी सो गई थी थोड़ी। और फिर अभी क्या बोलते हैं, अभी आपने देखा तो पप्पू काका जी आए थे, तो उनके लिए चाय वगैरह बनाई। और बस फिर मैं नहाई धोई हूँ, मैंने सारे कपड़े धोए हैं। और मम्मी के आंच के मतलब जो नज़रिए होते हैं ना, वो उसका एक हाथ का और एक पैर का टाइट हो गया था, तो हमने निकाल दिया था उसको। मम्मी पो रही है, मतलब उसके साइज़ का बना रही है बाहर बैठ के धागे में डाल के। तो वो जब पहनेगा तो मैं आप लोगों को दिखा दूँगी। अभी मतलब उसके के आंच के मैं थोड़ा कपड़ा वगैरह भी लगाऊँगी, गीला कपड़ा करके सर पे। वो वापस हो गया, इसलिए जगा हुआ रहता है जब, तो वो कुछ नहीं करवाता इसलिए। अच्छा, मेरे को आप लोगों से एक सजेशन चाहिए था। जैसे बहुत सारी मदर्स मेरे को देख रही हैं, तो अभी मैं केयांश को दूध छुड़ाने की कोशिश कर रही हूँ। वो 2 साल से ऊपर का हो गया, मतलब 1 महीना ऊपर ही हो गया। तो मैंने पहले भी 1-2 बार ट्राई किया, लेकिन वो मतलब इजीली उसने छोड़ा नहीं। मतलब एक बार तो मेरे से ही गलती हो गई, मैंने गलती से पिला दिया। फिर उसने कहा कि नहीं मम्मा, आपको तो कोई दर्द नहीं हो रहा, आप ऐसे ही कह रहे हो। फिर अभी मैंने वापस उसको, मैं 1-2 दिन से कह रही हूँ कि मेरे को मतलब दर्द हो रहा है, ब्लड आ रहा है, देखो आप। तो वो कह रहा है ठीक है मम्मा ठीक है, मैं नहीं पीऊँगा। तो ऐसे करके वो छोड़ रहा है। लेकिन क्या है ना कि मेरे को बहुत पेन हो रहा है इस चीज़ की वजह से। मैं सो रही हूँ तो मतलब ऐसे करवट भी ले रही हूँ तो भी दर्द हो रहा है, इधर करवट ले रही हूँ तो भी दर्द हो रहा है। ठीक है कोई नहीं, ये तो अपन सह लेंगे। लीकेज भी खूब हो रहा है, मतलब वो तो होता ही है, नॉर्मल है। तो इससे क्या है, बट मम्मी को डर लग रहा है। मम्मी बोल रही है कि हो सकता है कि अंदर दूध रहने की वजह से कोई दिक्कत हो जाए, या फिर कोई मतलब कुछ गांठ हिस्से बन जाए। तो मम्मी बार बार डर रही है इस चीज़ को लेके। तो मम्मी बोल रही है तू है ना, मतलब अंदर मत रख, इसको पंप से बाहर निकाल ले।
मतलब थोड़ी टाइम पहले मैं जयपुर गई थी, तब भी मैंने दूध छुड़ाने की कोशिश की थी, तो वहाँ पे मेरे पास पंप है तो उससे मैं दूध निकाल लेती थी। बट मेरे को ये डाउट है कि पंप से निकालूंगी अगर मैं, तो दूध वापस बनेगा, क्योंकि दूध तभी बनता है जब आपका बेबी पीता है या फिर दूध बाहर निकलता है। वैसे मतलब बेबी नहीं पी रहा, हो सकता है पंप से निकाले तो नहीं बने, बट पंप से मैं निकाल रही थी तब बन रहा था 1-2 दिन के लिए। फिर जब मैं यहाँ पे आई तो फिर वापस एक दिन इसको पिला दिया, तो वापस वही रूटीन हो गया। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, जैसे बहुत सारी मदर्स होंगी तो उनको पता होगा, जैसे कुछ लोगों से हम पूछा मैंने, कुछ मैं अपनी भाभी वगैरह से, तो वो तो बोलते हैं हमारा तो अपने आप ही सूख गया। फिर एक मेरी भाभी है, मतलब वो मतलब उसमें जेल प्रहरी हैं वो, तो वो यहाँ रहती नहीं, बाहर ही रहती हैं। तो भाभू है ना, छोटी वाली मेरी भाभू, वो गीत वगैरह गाती हैं, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने कैसे छुड़वाया कि उन्होंने मतलब 5-7 दिन उसको पिलाया नहीं, उसको बोला कि यहाँ से तो मतलब दर्द हो रहा है मेरे, 5-7 दिन पिलाया नहीं, उनको दर्द हुआ बट अपने आप वो सूख गया। तो ये चीज़ ठीक है कि आप दर्द सह लो, दर्द का कोई दिक्कत नहीं, वो सह लेंगे, फिर वो अपने आप सूख जाए तो ठीक है। क्योंकि बच्चा भी बड़ा हो गया, उसको इसकी नीड नहीं है। 1.5 साल तक के बच्चे को माँ के दूध की नीड होती है, बट उसके बाद में नहीं होती है। उसके बाद में उसको बाकी चीज़ें खानी चाहिए बाहर की, नहीं खाएगा तो फिर वही बात है, पोषण की कमी हो जाएगी। अभी हेल्दी है कि आज कोई दिक्कत नहीं है, तो बट फिर भी अभी मैं चाहती हूँ कि वो कब तक दूध पीता रहेगा, इतने अभी नीड नहीं है ना उसको। अब फिर वो बाहर का खाता नहीं है, फिर वो सुबह शाम, अब उसको इतनी फीडिंग की आदत है कि वो हर बार उसका मन कर जाता है, वो फीड करने लग जाता है। तो इसीलिए, और ऊपर से आज उसको बुखार है, तो मेरा ऐसा मन कर रहा है मेरे को, मतलब क्योंकि दूध में हीलिंग पावर्स होती है, बच्चे का बुखार भी उतर जाता है। तो मैं ऐसे सोच रही हूँ, मैं फिर से दूध पिलाने की गलती कर जाऊँगी तो फिर से वही हो जाएगा, और ये छोड़ेगा नहीं, ये बोलेगा मम्मा आप ऐसे ही कर रहे हो, आपको कोई दर्द नहीं हो रहा। उसको मैं भी ऐसे बोला है कि मेरे को लोई आ रहा है, दर्द हो रहा है, तो इसलिए वो माना हुआ है। तो देखते हैं, आज तो दवाई दे देंगे, थोड़ा उसको गीला कपड़ा वगैरह लगा दूंगी, फिर वो ठीक हो जाएगा। पापा, या तो पापा को बोलूँगी जो वो दवाई लेके आ जाएंगे, इसलिए। और क्या बोलते हैं, और क्या पूछना था मुझे, और तो कुछ नहीं। और इसके अलावा देखो, माँ को कितनी सारी चीज़ें करनी होती है, मतलब अभी तक भी बेबी को पेट में 9 महीने रखना, फिर उसके बाद में डिलीवरी करना, वो कितनी बड़ी बात होती है। फिर उसके बाद में अभी तक वो 2 साल का हो गया, तब तक भी ये सारी अपनी बॉडी तो वर्क करती रहती है बच्चे के पीछे। मुझे ऐसा लगता है कि एक औरत का जन्म ही बच्चे को बड़ा करने के लिए होता है। मतलब मदर होना बहुत बड़ी बात है। मैं अपने आप को इतना ब्लेस्ड फील करती हूँ, और मेरी नज़र में एक माँ से ऊपर कुछ भी नहीं है, कोई नौकरी नहीं है माँ से ऊपर। जो एक माँ जैसे अपने बच्चे को पालती है, बड़ा करती है, इससे बड़ा कुछ भी नहीं है इस दुनिया में। मतलब मेरी नज़र में, जब से मैं माँ बनी हूँ, जब से मैंने अपने बच्चे को जन्म दिया, मुझे ऐसा लगता है, मतलब मेरी बहन बोलती दीदी यार तो मौत को छू के आई है। तो ये एक्चुअल में वो वाली चीज़ होती है, आप स्टेज पे बिल्कुल मौत को छू के वापस आते हो, तो आपको लाइफ का इतना एक्सपीरियंस हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि आपका एक नया जन्म हुआ है, फिर उसके बाद आप दुनिया को अलग तरीके से देखते हो, आपको पता चल जाता है कि आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है, क्या इम्पोर्टेंट नहीं है। और जैसे आपका, मुझे तो जैसा लगता है मेरा बच्चा ही मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे पहले मेरा बच्चा ही है। और उसके होने के बाद मैं अपने आप को इतना अच्छा महसूस करती हूँ, इतना कॉन्फिडेंट फील करती हूँ, इतनी खुश मैं महसूस करती हूँ, इतना मुझे प्यार महसूस होता है, ऐसा लगता है ये है तो सब है मेरे पास। तो मैं अपने बच्चे से बहुत प्यार करती हूँ, हर माँ करती है। तो इसलिए आज बस थोड़ा सा वो बीमार है, जल्दी से ठीक हो जाए, उसको दवाई वगैरह देंगे, फिर देखते हैं क्या करते हैं। फिर अब शाम हो गई है, तो थोड़ा सा घर को क्लीन वगैरह करूँगी। मम्मी ने कहा थोड़ा झाड़ू निकाल दे, झाड़ू निकाल दूँगी। फिर देखते हैं आज सब्ज़ी रोटी क्या बनाते हैं और क्या नहीं, इसलिए। और एक बार मैं आपको ये पूरी ड्रेस का लुक दिखा देती हूँ। ये मतलब मेरी शादी के टाइम की ड्रेस है, ये मैं मम्मी के लिए लेके आई थी, मतलब यहाँ पे लेके आई थी कि अब इसको मम्मी पहन लेंगे। बट मम्मी इसको, जैसे मम्मी ने ये अपने लिए फिटिंग के लिए ये यहाँ से खोला भी है, बट मम्मी फिर पहनते नहीं, रख देते हैं। अभी उनको शायद, मेरे को लग रहा है कंफर्टेबल ये नहीं हो रहा है, इसलिए वो नहीं पहन रहे हैं। मतलब हल्का सा बड़ा साइज़ आता है मेरी मम्मी को, बाकी तो हमारा आ जाता है एक दूसरे को, इसलिए। तो इसकी मुझे लग रहा है थोड़ी और फिटिंग करा देंगे, फिर मम्मी पहन लेंगे इसको, इसलिए। आप लोग बताना आपको ये ड्रेस कैसी लगी, और प्लीज़ अपना सजेशन देना वो दूध वाली बात पे। आप मेरे को पर्सनल मैसेज भी कर सकते हो,
क्योंकि जिसको भी नॉलेज है, जिनके बच्चे बड़े हैं, उनको तो पता है क्या करना चाहिए और क्या नहीं। एक बार मैं यूट्यूब पे भी देखूँगी, चेक करूँगी और फिर देखते हैं कि भाई निकालना ठीक है या फिर ऐसे ही सूख जाना ठीक है, क्योंकि मम्मी का डर है कि अंदर कुछ हो ना जाए, मतलब गांठ वगैरह ना बन जाए। तो देखते हैं, इसीलिए मैं आपको एक बार पूरा लुक दिखा देती हूँ। ये मम्मी के आँच के नज़रिए बांध रही है। ये मैं जयपुर से लेके आई थी जब ये हुआ था तब। इतना ढीला चाहिए। इस तरीके के हैं। पापा ये सामान वगैरह लेके आए। ये है सूजी है, इसमें शायद वाटरमेलन है। के आंच के लिए ये पपाया है। पपाया हमारे गार्डन में भी है, लेकिन वो भी पके हुए नहीं है और वो जिद कर रहा था पपाया कुछ भी नहीं खा रहा था। मैं इसलिए ये पोहे बनाएंगे अभी। Thanks for watching. I hope you like the videos, and if you liked, then please subscribe my channel and share more and more. Thank you so much. ये बेटू के नज़रिए हैं और अब एक बार नज़र भी उतारूंगी। ये बाबा मेरी बच्ची टेस्टी टेस्टी खाएगा, मेरी बेटी खाएगा मेरा बेटी। सारे बर्तन साफ़ कर दिए हैं और ये स्लेट भी साफ़ कर दी। किचन का काम कंप्लीट। अब बस मम्मी पापा खाना खा रहे हैं, मैंने खाना भी खा लिया। गुड नाइट।